हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 10th क्लास 12th का जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं। तो आज क्या समझेंगे बच्चों, परीक्षा केंद्र में जाने से पहले आप किन 6 रूल्स को बहुत ध्यान में रखना है जिससे कि आप एग्जाम्स हॉल में बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से एग्जाम दे पाएंगे बिना किसी टेंशन का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों आपके एग्जाम्स के बारे में, राइट। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा ब्रीफली मैं एक बार आपको क्लियर करा देता हूँ। वैसे आपको पता है ये सारी बातें, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। क्या क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं उनका जो एग्जाम है डेट पता है आपको कि आपका क्या है बच्चों, 17 फरवरी से आपके जो एग्जाम है वो 25 फरवरी 2026 तक के बीच में ही आपके एग्जाम्स आयोजित होंगे, राइट। उससे पहले आपको और भी एग्जाम्स की ध्यान रखना है। जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, जो आपका है बच्चों 20 जनवरी, बहुत ही नजदीक है बच्चों, है ना। 20 जनवरी से आपको 22 जनवरी के बीच में ही आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स हो जाएंगे, या 22 तारीख से और 20 और 22 के बीच में ही आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होंगे। इन बात को आपको माइंड में रखना है। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनका जो एग्जाम्स है बच्चों वो आपको 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी 2026 तक आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, राइट। और अगर मैं 12th की प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल जो है बच्चों 10 जनवरी से लेकर के आपका जो है 20 जनवरी यानी 10 डेज में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो है क्लास 12 का कंप्लीट हो जाएगा। और 2 डेज में यानी आप देख पा रहे 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आपके 10th के, यानी आप मान के चलो 2 दिन में आपके 10th के प्रैक्टिकल, मैथ और साइंस का तो प्रैक्टिकल्स होना ही है आपका, है ना। 2 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स होंगे। तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन था जो आपको कुछ चीजें पता भी होगा, कुछ चीजें नहीं भी पता होगा। तो ये जानकारी जान के कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, राइट। चलिए, तो अब इनके रूल्स को समझते हैं कि देखो रूल्स क्या है बच्चों। ये रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो आप बहुत अच्छे करके जाते हैं, सेंटर में अच्छे एग्जाम देने के लिए आपके माइंड फ्री होनी चाहिए, आपको सारे इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, सारे रूल्स पता होना चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे। नहीं तो मान लो आप बहुत अच्छे तैयारी करके गए और गेट पे, एग्जाम सेंटर के गेट पे ही आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आ गया, उस वजह से आप एग्जाम अच्छे से दे नहीं पाते हो। तो ये रूल को जानना बहुत जरूरी है। ये 6 रूल आप बहुत अच्छे से समझिए, जिससे कि आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। ये हमारी गारंटी है, राइट। चलिए, तो सबसे पहला रूल देखो कह रहे बच्चों, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो जब जैसे आपका एग्जाम 2 पाली में होने वाले, फर्स्ट और सेकेंड पाली में होने वाले, तो फर्स्ट पाली जैसे 9 बजे से आपका एग्जाम्स होता है ना, तो एग्जाम से पहले 1 घंटे एटलीस्ट सेंटर पे आपको पहुंचना बहुत अनिवार्य है। वही बात इसमें लिखा है कि अगर आपका एग्जाम जो है बच्चों 9 बजे से होता है तो आपको पता है कि आधा घंटा पहले मेन गेट जो है वो बंद हो जाता है। तो उससे पहले यानी कम से कम 1 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंचो, जिससे कि आप रिलैक्स महसूस करके आप एग्जाम सेंटर के गेट पे एंटर कर जाओ और अंदर प्रॉपर तरीके से आप अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना रूम ढूंढ सकते हो, है ना। तो ये आपको कह रहा है 9 बजे से पहली पाली होगा, या अगर आप सेकेंड पाली में जाते हो तो कम से कम 2 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचो। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या होता है, जब फर्स्ट पाली के एग्जाम्स होता है ना तो क्राउड हो जाता है, भीड़ हो जाता है, आप ट्रैफिक में फंस सकते हो, कहीं जाम में फंस सकते हो। इस वजह से आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला रूल्स तो ये है, ये बात आप माइंड में अभी ही पेपर या पेंसिल से लिख लो कहीं पे, ये बात आप भूलना नहीं, है ना। चलिए, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल देखो कह रहे हैं कि आप सभी परीक्षार्थी जो भी बता, मतलब ये आपको पता है कि कहीं आप देखते हो जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं या इससे पहले का आपने एग्जाम देखा होगा, तो जो बच्चे लेट हो जाते हैं ना तो गेट बंद हो जाता है। तो गेट बंद हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर के जो बाउंड्री होता है उसको फांद के जबरन तरफ करके अंदर जाते हैं, और उसमें कई लोग उनको हेल्प भी करते हैं। ये बच्चों गलत है, इस पे आपको ना कानूनी कार्रवाई भी हो सकते हैं, आपका एग्जाम भी रद्द हो सकता है। वही चीजें कह रहे हैं कि आपको पुलिस रिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है, तो आप एग्जाम से भी निकल जाओगे।
इस वजह से आप इन बात को भी ध्यान रखना कि जब गेट बंद हो जाता है तो आपको जबरन या जबरदस्ती गेट फाड़ के नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपको पहले रूल में समझाया कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंचो, राइट। ये दो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। आपको 2 साल का जेल हो सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, पुलिस कार्रवाई हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। देखो थर्ड रूल में क्या कह रहा है कि जब बच्चों आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो कई बच्चे देखो एक सूट बूट लगा के जाते हैं, लेकिन बच्चों आप जाओ, अच्छी बात है। अगर आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंगल जा रहे हो तो प्रॉब्लम्स है। आपके शूज को जैसे कहते हैं यहाँ पे देखो कि आप जूता पहन के जाओगे, मोजा पहन के जाओगे, सेंटर पे मोजा भी खुलवा देते हैं, है ना। तो इन बात को ध्यान रखना है आपको, है ना, इन बातों को ध्यान रखना है। अगर पॉसिबल हो तो आप हवाई चप्पल पहन के जाओ, जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी शूज पहन के जाते हो तो पेरेंट्स के साथ जाओ, क्योंकि सेंटर पे अगर आपको खोलेगा तो आपके माइंड में एक टेंशन आता है, अरे मेरा शूज वहां है, कोई ले तो नहीं जाएगा। कई माइंड में क्वेश्चन चलता है बच्चों का, है ना। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें और हवाई चप्पल पहन के जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। वही रूल्स को मैंने यहाँ पे डिटेल्स आपको क्लियर कराया है ना। चलिए रूल नंबर 3 हो गया क्लियर। 4th में देखो क्या रहा है कि कई बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों, आपको जो है OMR सीट मिलता है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब उनको कलर करते हैं ना तो कई गलत हो जाता है, तो बच्चे नाखून से उसको रगड़ के मिटाते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आपको पता है OMR सीट जो होता है कंप्यूटर द्वारा चेक कराया जाता है। तो आप अगर वहां करोगे तो आपको पेपर अच्छे से चेक नहीं होगा और वो आपका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। और वो बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमारा तो रिजल्ट ही नहीं शो किया, क्योंकि वो पहले ही अपने OMR सीट में गलती कर जाते हैं, जिसके वजह से उसका पेंडिंग हो जाता है। तो वो रिजल्ट जल्दी क्लियर नहीं होता, उसमें टाइम लग जाता है। तो आप ऐसे गलती मत करना। वही रूल नंबर हमने 4 में कहा है कि आपके जो कॉपी है उस पर नाखून का प्रयोग नहीं करना चाहिए और परीक्षा में आपके रद्द भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो OMR सीट है वो कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट रूल देखो बच्चों। रूल नंबर 5 में कह रहा है कि जब आप, है ना, छात्र छात्राओं को 2 बार सघन जांच होती है। पहला तो आपको गेट पे जांच होता ही होता है बच्चों प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप जिस हॉल में आपके एग्जाम्स है, जिस रूम में आपके एग्जाम्स होंगे, वहां पे भी आपकी चेकिंग होगी। ये बात को आपको ध्यान रखना। कई बच्चे कहते हैं सर मैंने तो गेट से एंट्री कर लिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं बच्चों, आपके हॉल में भी चेक होगा। आपके 2 बार एकदम बहुत अच्छे तरीके से जांच होता है ना। तो इन बात को ध्यान रखेंगे। और रूल नंबर 6 में देखो कह रहा है कि आप जब भी जिस बेंच पे बैठोगे ना, आप 2 ही लोग बैठोगे, है ना। जो बेंच मिलेगी आपको रूल नंबर 1 या जो रूल नंबर 2, आप सेपरेट, यानी 2 बच्चे ही एक बेंच पे बैठते हैं, वो आप यहाँ पे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप CCTV कैमरे की निगरानी में भी रहोगे। तो अगर आप एग्जाम सेंटर पे कुछ गड़बड़ी करोगे ना, तो आपकी चीजें, आपके जो भी एक्टिविटीज हैं, आपका रिकॉर्ड भी होगा। तो इन बात को भी आपको ध्यान रखना है, इन सारी गलती को अवॉइड करना है। और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप मेंटल फ्री रहोगे और प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम पे फोकस कर पाओगे। तो आई होप ये सभी 6 रूल्स कैसा लगा, प्यारा सा इमोजी के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।